टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद यूनुस। तो आज हमारे है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 6 में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं पैराग्राफ में क्या होता है। तो यहाँ पर होम टैब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट और पैराग्राफ को आज हमने डिस्कस करना है। ये चीज़ें पहले पढ़ ली थी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले अगर हेडिंग की बात करें, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लर्न एंड अर्न जो है वो लिख देता हूँ ये। और सब टाइटल में हम यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंटर दबा के यहाँ पर मैं कोर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख देता हूँ। यहाँ पर इसमें मैं वर्ड लिख देता हूँ, उसके बाद पावर पॉइंट लिख देता हूँ और इसके बाद हम एक्सेल पढ़ेंगे, एक्सेल लिख देता हूँ और उसके बाद इंटर दबा के मैं यहाँ पे इन पेज। अच्छा, अब देखिए ये इसका साइज़ छोटा हो रहा है क्योंकि ये हमारा जो लेआउट बॉक्स था ये छोटा था। इसको हम बड़ा अगर करें तो ये देखिए, या यहाँ से इसको हम पकड़ के ड्रैग करके, इसको हम अगर यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और इस पे अगर हम क्लिक करें तो इसको यहाँ से ऊपर ले आएँ और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो ये इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कमांड है, ठीक है, वो है सबसे पहले हमारे पास ये यहाँ पे अलाइन लेफ़्ट की है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स में ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। इसके बाद हम अगर सेंटर में इसको करते हैं तो ये सेंटर में रहेगा और इस टेक्स्ट को हम अलाइन राइट करते हैं तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कमांड थी। उसके बाद हमारे पास बुलेट्स की कमांड्स हैं, ठीक है। अगर हम इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स इसकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। इसको हम अलाइन लेफ़्ट कर देते हैं ताकि ये क्लियरली नज़र आए। तो ये हमारे पास बुलेट्स अप्लाई हो गई हैं। बुलेट से मुराद ये डार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको जूम करके आपको बताऊं तो ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन होता है, ठीक है, इसको मैं जूम करके आपको बता दूं, ये एरो सा बना हुआ होता है हर कमांड के साथ कि इसमें मज़ीद और कमांड्स भी हैं। तो इस पर अगर हम क्लिक करें यहाँ पे तो यहाँ पर ये कुछ बने बनाए हमारे पास बुलेट्स मौजूद हैं। आप इसमें से कोई भी अप्लाई उस पर क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स हमारे जो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा उन सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पर लास्ट पे बुलेट एंड नंबरिंग है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमारे पास वहाँ पे भी मौजूद हैं। यहाँ पर अगर कस्टमाइज़ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर सिंबल्स को भी हम जो है बुलेट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जाएंगे यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आप कोई भी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी जाके तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। आप कोई भी सिलेक्ट करके तो कोई मज़ीद जो है आप बुलेट्स अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई एक सिलेक्ट करके आपको बता दूँ। ये देखिए, यहाँ से हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ से सिलेक्ट करते तो ये, तो इनको भी आप एज ए बुलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से मैं किसी चीज़ को, ये लेट्स सपोज हैश वाले ऑप्शन को मैं ओके करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, ये सबके साथ तो वही बुलेट्स आ गए हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो हैं वो नंबरिंग हैं, ठीक है। नंबर्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं 1 2 3। और इसी तरह यहाँ से हम रोमन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। मैं लेट्स सपोज इसको यहाँ से रोमन में कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो इंक्रीज लिस्ट लेवल है, इस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा आगे मूव करता है, ठीक है। इसको अगर हम बैकवर्ड पे करें तो ये बैक ये मूव करेगा सारा टेक्स्ट। इसका पर्पस जो है वो डिफरेंट है। अगर लेट्स सपोज आप यहाँ तक
ये तीनों जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये सब पॉइंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, वर्ड के। तो उसके लिए हम अगर इसको यहाँ से इंक्रीज लिस्ट लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये न्यू नंबर्स में अगर जूम करके बता दो तो ये देखें ये सब पॉइंट या सब टॉपिक्स इसके आ जाएंगे। अगर आपने इस तरह से किसी चीज़ को यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम वापस लिस्ट डिक्रीज़ पे क्लिक करेंगे, डिक्रीज लिस्ट लेवल। तो ये जब इसके बराबर जाएगा तो ये वही हमारी नंबरिंग जो है इस पर अप्लाई हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर इसको मैं सारे को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास वो है लाइन स्पेसिंग की, तो हम इनके दरमियान में जो स्पेस है दो लाइनों के दरमियान में उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें इनकी स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। तो ये 3 पॉइंट तक इसकी यहाँ पर हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा करना हो तो हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हम जाके तो इसकी स्पेसिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने इसको वापस डिफ़ॉल्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ है वो है राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन। अगर हम इसकी डायरेक्शन दूसरी साइड पे रखना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट की तरफ ये आ रहा है, ठीक है। ये उर्दू फ़ॉन्ट्स के लिए अक्सर यूज़ होता है। तो हम क्योंकि इंग्लिश टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए हम लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन ही रखते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ टाइप होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर वो है ऐड और रिमूव कॉलम्स, ठीक है। अगर हम इस पूरे बॉक्स में कोई कॉलम्स रखना चाहते हैं, ठीक है, यानी 2 कॉलम्स में किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ये कमांड यूज़ होती है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अगर 2 कॉलम्स रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब ये जो ही हमारा एक कॉलम ख़त्म होगा तो ये फिर दूसरा कॉलम शुरू हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करके आपको बता देता हूँ कि ये देखें, ये दोनों कॉलम्स में हमारी चीज़ें यहाँ पर ये हो रही हैं। मैं इसको फिर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये 2 कॉलम्स में ही होगा। अब इसका साइज़ छोटा होता जा रहा है, ठीक है। हमने इसका साइज़ छोटा नहीं करना है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको 2 कॉलम्स में रखेंगे। अगर हम इसको 3 कॉलम्स में कर देते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास ये 3 कॉलम्स में आ जाएगा। किसी चीज़ का कंपैरिजन करना चाहते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें मोर कॉलम्स का ऑप्शन भी मौजूद है। इसमें आप कॉलम्स 6 या 7 या जितना ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट कॉलम पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमने इसको लेफ़्ट टू राइट करना है तो मोर कॉलम्स में जाके इसको अनचेक कर देंगे और ओके करेंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट से राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन की। तो इसमें हम यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट एक टाइप कर लें आप, ठीक है, राशिद यूनुस में लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी है तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर हमारे पास कमांड है, ठीक है। यहाँ पर अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखें ये रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पे हो गया है। ये हमारे पास ऑल टेक्स्ट 270 और ये स्टैक्स, ठीक है। आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z से अंडो कर देता हूँ, ये उसी जगह पे जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है अलाइन टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट को रोटेट किया, लेट्स सपोज मैं आपको बता दूँ ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसकी अगर अलाइनमेंट है, ठीक है, यानी टेक्स्ट की अगर हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये देखिए ये हमारे इस बॉक्स के सेंटर में आ गया है, ठीक है। अगर इसी टेक्स्ट को हम राइट साइड या लेफ़्ट पे करते हैं तो ये देखिए लेफ़्ट साइड पे आ गया है। इसी को हम यहाँ से अलाइन करते हैं राइट तो ये राइट आ गया है। इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ की लास्ट कमांड है, ठीक है। लास्ट कमांड कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं बिल्कुल प्रीवियस जहाँ से हमने शुरू किया था, लेट्स सपोज हमारे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके हम कोई भी स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
स्मार्ट आर्ट यहाँ पर देखें हम क्लिक करेंगे तो ये बने हुए स्मार्ट आर्ट ये शेप्स हमारे पास आती जाएंगी। आप किसी को भी, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिटेल से पढ़ा था, तो हम यहाँ से कोई भी इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट आ गया है। देखें ये बनाया हमारे पास शेप से एक डिज़ाइन सा है, ठीक है। इसमें देखिए राशिद यूनुस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसको हम किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जाएं तो इस शेप को अगर हम किसी और शेप में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आप कोई मज़ीद शेप अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो ये देखें ये एक नई शेप ऐड हो गई है। इसमें आप अगर मज़ीद टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर आप बुलेट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर क्लिक करके तो हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोट में हम एक शेप और को करेंगे, डिमोट में ये शेप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट अगर हमने जाना है या लेफ़्ट टू राइट तो ये हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट पेन में हम अगर टेक्स्ट पेन को ओपन करके वहाँ पर इसकी एडिटिंग करना चाहते हैं, मैं टेक्स्ट पेन पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया है। अब हम ये वर्ड की जगह पे अगर एक्सेल लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हम एक्सेल इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेल लिख के कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वर्ड से ये हमारे पास एक्सेल में चेंज हो गया है। इसके अलावा हम इसके कलर्स वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं, ये देखें अपनी मर्ज़ी से भी हम किसी एक शेप को सिलेक्ट करके कर सकते हैं और यहाँ से बने बनाए कलर अगर चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस एक शेप को क्लिक करेंगे और यहाँ से उसका कलर अगर चेंज करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। इसमें जो भी ऑप्शंस हैं ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। इसको हम 3D में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और किसी और शेप में इसको अगर चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।